हेलो एवरीवन। टॉप 10 क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो इसमें पहला लेक्चर है आज हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये कहता है टू ट्रेन ईच ऑफ 50 मीटर लॉन्ग। मतलब मान लीजिए एक ट्रेन ऐसा है, विजुलाइज करके समझिए। एक ट्रेन ए है मान लीजिए, इसका डिस्टेंस 50 मीटर है, और एक ट्रेन बी है समझ लीजिए। ट्रेन बी ये भी 50 मीटर है। वर्ड को समझिए, ईच ट्रेन 50 मीटर लिखा है। लॉन्ग आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब लेट सपोज कि एक इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, दूसरा चल रहा है निगेटिव के एक्स एक्सिस में। मतलब एक इधर चल रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहला वाला ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, रिस्पेक्टिवली शब्द है। मान लीजिए पहला ये चल रहा है, कोई इसमें दिया नहीं है, ए बी हम माने हैं, ए ट्रेन ये है, बी ट्रेन दूसरा चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। इसमें पता लग रहा है कि रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, जैसे बी रिलेटिव निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी कि अगर रिहाल में निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ वेक्टर साइन के साथ माइनस करेंगे डायरेक्शन के साथ, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें पूछा है कि कितना टाइम लगेगा कि ये दोनों क्रॉस कर जाएं। तो मतलब हमें एक को रेस्ट में लाना है और एक को मोशन में ही रहने देना है वेलोसिटी। तो हम एक ए को मोशन में ही रहने देते हैं, बी को रेस्ट में लाते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 10 है, किस में है, प्लस आई कैप में है, और इधर माइनस आई कैप है। प्लस आई कैप में है तो आई कैप लिख देंगे पॉजिटिव का, माइनस ऑफ ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो माइनस का आई कैप लिखेंगे। माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 15 आई कैप जो आएगा 25 आई कैप। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ए की बी के रिस्पेक्ट में 25 मीटर पर सेकेंड है। और टोटल डिस्टेंस यहाँ से हम यहाँ पर काउंट करेंगे, क्योंकि इसको मैंने रेस्ट में ले लिया है। ये जब पूरा क्रॉस कर जाएगा, मतलब इतना चलेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, लेट से ये दूसरा फिगर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये 50 मीटर और चलेगा तो ये क्रॉस कर जाएगा पूरा। तो ये वाला सिनेरियो हमें करना है। तो टोटल डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आप ले लीजिए या डिस्टेंस ले लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। तो 50 + 50 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। हम रिलेटिव का अगर कॉन्सेप्ट लगाए हैं तो हमारे पास टाइम पूछा है, वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो टाइम अगर हम बताएं, एक डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर का आया है। मैंने यहाँ से आपको बताया कि पहले इसको मैंने रेस्ट में ले लिया है, और ये आगे आएगा तो ऐसे पहला सिनेरियो होगा 50 मीटर चलेगा, फिर ये आगे आ गया तो 50 मीटर, मतलब 100 मीटर हमने निकाला यहाँ से। एक फार्मूला होता है एस रिलेटिव, क्योंकि कभी सीखिए पहले, रिलेटिव वेलोसिटी मेरे को दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और टाइम पूछा है, तो ये कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v = u प्लस में at, और s = ut प्लस हाफ at² v² माइनस u² = 2as, ये होते हैं। अब ये जब रिलेटिव में हम यूज करते हैं तो यही रिलेटिव यहाँ पर लग जाता है, वेलोसिटी रिलेटिव, ये रिलेटिव, एक्सेलरेशन रिलेटिव। तो यहाँ पर हम रिलेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे तो s, इसमें s है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें एक्सेलरेशन भी पूछा है, तो एक्सेलरेशन ना देते हुए हम टाइम निकालेंगे डायरेक्ट। तो v दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी कट कर यहाँ पर रिलेटिव के टर्म में आएगा
तो ये एस रिलेटिव हो जाएगा, वैसे ही यू रिलेटिव, टी प्लस में हाफ ए रिलेटिव और टी का स्क्वायर। ये बात का कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पर है नहीं, एक्सेलरेशन है 0। एक्सेलरेशन क्योंकि कोई बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन है 0। तो एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू में टाइम प्लस में हाफ ए का रिलेटिव इंटू में टी। ये तो है 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन है 0, टी स्क्वायर हो गया, सॉरी टी स्क्वायर होगा। और बचा ये वाला पार्ट, एस रिलेटिव 100 दिया है, यू रिलेटिव दिया है 25 और टाइम टी बराबर हो जाएगा 100 बाई में 25, मतलब टी बराबर 4 सेकेंड आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है, आप देख सकते हैं बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 की अब बात करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। रिवर बोट प्रॉब्लम का केस है, हालांकि सभी क्वेश्चन डिफरेंट करवाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और क्वेश्चन टाइम भी आपका सही यूटिलाइज हो। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, बोट इज सेंट अक्रॉस अ रिवर। मतलब आप पहले इतने क्वेश्चन पे लैंग्वेज को बना लीजिए। एक रिवर है, क्या है ये, एक रिवर है विथ बोट सेंट अक्रॉस अ रिवर विथ वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब बोट इस रिवर को क्रॉस कर रहा है 8 किलोमीटर पर सेकेंड से। मान लेते हैं ये हमारा ए पॉइंट, मान लेते हैं ये बोट है हमारा, ये हमारा बोट है, ये रिवर को क्रॉस करना चाहता है, कर रहा है विथ वेलोसिटी कितने, 8 किलोमीटर पर सेकेंड से। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट जो है 8 किलोमीटर लिखा है, यूनिट का ध्यान रखेंगे, किलोमीटर पर आवर, सेकेंड नहीं सॉरी, पर आवर। इफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज इतना, रिजल्टेंट का क्या मतलब है, नेट वेलोसिटी, देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब इधर 8 किलोमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी बोट का कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब रिवर का भी कुछ वेलोसिटी होगा ही, ये रिवर है, रिवर का कुछ वेलोसिटी होगा। मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ जो रिवर है v, वेलोसिटी ऑफ रिवर विल बी v। लेट सपोज लेट कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर v है। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर होगी, रिजल्ट मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर आप किधर भी मान सकते हैं, अगर अपोजिट आया तो नेगेटिव साइन के साथ वेलोसिटी आ जाएगा, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इधर हमने एक्स एक्सिस को मान लिया है यू आई, ऐसे अगर आप नेगेटिव आ रहा है तो इस साइड हो जाएगा, उससे आपको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। इधर अभी मान लीजिए, ले सपोज इधर वेलोसिटी है, तो केस क्या बना कि ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी ऑफ बोट है, इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर है कितना v, इधर रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ आएगा, दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट है उसके बीच में ही रहता है हमेशा, जिधर ज़्यादा बड़ा रहता है उसी साइड रहता है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, यहाँ देखा है 10 किलोमीटर पर आवर, रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 किलोमीटर, सही से लिख देता हूँ, रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है v रिजल्टेंट, ये आपको याद रहना जरूरी है अगर आप पहले से पढ़े हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर प्लस 2v वेलोसिटी रिवर, ये रिवर और रिजल्टेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, रिवर को हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, एंगल इन दोनों के बीच में, तो एंगल कितना है 90 डिग्री है। वेलोसिटी ऑफ बोट और रिवर के वेलोसिटी के बीच के एंगल 90 डिग्री है। तो
वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट हमें दिया है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। अभी यूनिट नहीं लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट की मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ बोट 8 किलोमीटर पर आवर है। मतलब 8 का स्क्वायर लिखा है, ये 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर v है, आ गया। वेलोसिटी ऑफ रिवर v हमने माना है, तो v का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ vv vr cos 90। और आपको पता होगा कि cos 90 डिग्री होता है 0, cos 90 होता है 0, क्योंकि cos का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, और π/2 मतलब 90 डिग्री पर, π/2 मतलब रेडियंस में 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पर ये क्रॉस होता है 0 और 0 पे होता है 1, तो cos 90 0 में मतलब ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, 1064 प्लस v स्क्वायर। अब दोनों साइड SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 64 प्लस v हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ये 100 है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 v स्क्वायर हो जाएगा। इसको यहाँ पे लेते हैं तो v स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 64 36, तो v स्क्वायर, इसका v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी √36 मतलब v प्लस माइनस 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे प्लस माइनस आया है, मीन्स कि आप बोर्ड को इधर में ले जाएंगे तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। अगर हमने इधर माना है पॉजिटिव साइड तो इसको पॉजिटिव साइड लेंगे, और जो बोट की वेलोसिटी हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों साइड मानते तो दोनों होता है, तो ये आंसर है 6 किलोमीटर पर आवर। प्लस माइनस दोनों आप ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है कि किधर बोट चल रहा है। तो इसमें ऑप्शन में अगर 6 दिया है तो 6 इज अ राइट आंसर, -6 दिया नहीं तो उसको भी कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है, उसी कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए पढ़ते हैं। मैन इज क्रॉसिंग अ रिवर बना लेते हैं हम, विथ वेलोसिटी 5। अ मैन इज क्रॉसिंग अ रिवर, जो फ्लो कर रहा है, मतलब रिवर की वेलोसिटी दी हुई है, ध्यान से, विथ रिवर की वेलोसिटी, फ्लो विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 मीटर पर सेकेंड है। ही रीचेस, मैन जो है, ही मतलब मैन, ही रीचेस अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर इन 5 सेकेंड। मतलब कि यहाँ पर अगर मैन खड़ा है, यहाँ पर लिखते हैं अभी, मैन खड़ा है तो ये डायरेक्टली उसी के अपोजिट वाले पॉइंट पे रीच कर रहा है, यहाँ पर पॉइंट बी पर। यहाँ पर अपोजिट भी लिखना चाहिए था, डायरेक्टली अक्रॉस मतलब अपोजिट भी लिखना चाहिए था यहाँ पर, चलिए नहीं लिखा कोई बात नहीं। अपोजिट मतलब यहाँ पर 60 मीटर वाइड रिवर है, और मैन इन 5 सेकेंड में रिवर को क्रॉस कर रहा है। तो मतलब ये वाली जो वेलोसिटी आ जाएगी, ये तो डायरेक्ट आ जाएगी वेलोसिटी, ये वाली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी लिख ले स्ट्रेट लाइन में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस 60 मीटर है, टाइम 5 सेकेंड है, तो 12 मीटर पर सेकेंड आ जा रहा है, ये वाली वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड आ जा रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें भी दिया है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वो कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन जो है इस पॉइंट पे डायरेक्टली रीच करना चाहता है, तो ऐसी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, तो ये वाली वेलोसिटी ऑफ रिवर जो होगा इसको रिजल्टेंट इधर कर देगा, तो यहाँ पर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब हमें इस साइड लेना पड़ेगा, इस साइड जाएंगे तो और इधर आ जाएगा रिजल्टेंट, क्योंकि बीच में होता है, तो इधर जाना पड़ेगा हमें। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। लेट सपोज ये एंगल थीटा है और हॉरिजेंटल में मूव नहीं हो रहा, मतलब हॉरिजेंटल में जो वेलोसिटी है वो सेम होगी, इधर की वेलोसिटी इधर, इसका कॉस कंपोनेंट जो होगा इस साइड, इससे थीटा जुड़ा है, कॉस कंपोनेंट, बस कुछ करना नहीं है, इसी वेलोसिटी के आगे कॉस थीटा लगा देना है, और इधर वेलोसिटी आ जाएगा साइन थीटा,
साइन थीटा लगा देना। तो हॉरिजेंटल में यहाँ पर मैंने देखा हॉरिजेंटल में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, हॉरिजेंटल में रेस्ट पर है क्योंकि हॉरिजेंटल में बॉडी मूव नहीं कर रही है, मैन हॉरिजेंटल में नहीं चल रहा है। तो Vm cos थीटा, ये वाला cos थीटा बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर के, क्योंकि ये हॉरिजेंटल में जो कि 5 cos थीटा की वैल्यू 5 बाई वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। ये रिजल्ट याद रखना है, अभी काम आएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की मैं बात करूँ तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू में वेलोसिटी ऑफ रिवर cos थीटा। अब cos थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 180 माइनस थीटा। 180 ये पूरा एंगल हो जाएगा जिसमें से थीटा माइनस कर दूंगा, क्योंकि इसके बीच के एंगल हमें पता जो होता है, इसके बीच का एंगल हमें निकालना है। 180 माइनस थीटा इसको लिखते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा न लिख के अल्फा लिखते हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल मान लीजिए अल्फा है, पूरा एंगल यहाँ से। तो अल्फा क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें 12 दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 है cos 180 माइनस थीटा वेलोसिटी ऑफ मैन बार। रिजल्टेंट वेलोसिटी 12 है, वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस 25। 180 माइनस थीटा होता है cos 180 माइनस थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, नेगेटिव cos का cos ही रहेगा और थीटा तो माइनस के साइड 2 इंटू में 5 इंटू में cos थीटा के जहाँ ये लिखेंगे भी तो नेगेटिव साइन इधर आ गया, इंटू में 5 बाई में वेलोसिटी ऑफ मैन। तो 12 इंटू में वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस 25 माइनस ऑफ इंटू में वेलोसिटी ऑफ मैन था, यहाँ पर भूल गया था, कट गया, ये 50 आ गया। तो दोनों SBS कर देता हूँ यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 144 वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर माइनस ऑफ 25 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 होता है का अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस माइनस होगा क्योंकि ये डायरेक्शन होता है प्लस माइनस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा।